ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं अपनी पहचान स्वयं ही देता हूँ। इससे क्या सिद्ध होता है कि दुनिया में कोई भी परमात्मा को नहीं जानते हैं और मैं गुप्त रूप में आता हूँ। मूढ़मती मनुष्य मुझे तुच्छ समझकर गालियाँ देते हैं, तो गुप्त रूप में आते हैं। इसलिए कोई कोटों में कोई और कोई में भी कोई उन्हें पहचानते हैं। तो कौन है वो कोटों में कोई और कोई में भी कोई जो भगवान को पहचानते हैं? बाबा कहते वो ही मेरे सच्चे बच्चे हैं और सच्चे बच्चे ही हमें पहचानते हैं। बच्चे तो सभी हैं, लेकिन सच्चे बच्चे जो मुझे पहचान कर निश्चय रख मेरे से वर्षा लेते हैं। मैं सबके आगे प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, सबके आगे भगवान प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, केवल अपने बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होते हैं। फिर बच्चों का फर्ज है बाप को प्रत्यक्ष करना, परंतु उसमें बच्चे प्रत्यक्ष जरूर होते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं सन शोज फादर एंड फादर शोज सन। भगवान अपने बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं और फिर जो नहीं पहचानते वो क्या कहेंगे? अहो प्रभु तेरी लीला परम अपार, आप आए लेकिन हमने पहचाना नहीं। तो हम बच्चे कितने न सौभाग्यशाली या पदम भाग्यशाली है जिन्होंने भगवान को केवल पहचाना ही नहीं है, परंतु उनसे पूरा पूरा वर्षा लेने के हकदार बने हैं। दूसरा बाबा कहे विश्व में शांति सब चाहते हैं, लेकिन कैसे होगी विश्व में शांति ये किसको पता नहीं है। वो समझते सब मिलकर एक हो जाएंगे, लेकिन सब मिलकर तो एक होना ही नहीं है। ये ड्रामा में नूंदी नहीं है कि सब मिल कर के एक हो जाए। तो कैसे होगी विश्व में शांति? जब ये जो अनेकता है ये खत्म हो जाएगी, विनाश होगा। विनाश में ही सब जब खत्म हो जाए तब फिर नई सतयुगी दुनिया आए। भले एक दो को पीस प्राइज देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो भी झूठी पीस प्राइज है। झूठी कैसे है? क्योंकि पीस तो स्थापन कोई मनुष्य आत्मा तो कर ही नहीं सकता, ये तो भगवान ही कर सकते हैं और भगवान को तो पहचानते ही नहीं है। तो मनुष्यों को जो पीस प्राइज देते हैं ये झूठा हो जाता है। तो ऐसे कई राज बाबा ने आज समझाए हैं, हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य। और आज पहली तारीख है, आज से दादी जी का महीना शुरू कर रहे हैं। जुलाई महीने में दीदी जी की विशेषताएं सुनी, जून महीने में मम्मा की विशेषताएं सुनी और अभी अगस्त में हमारी प्यारी दादी जी की महिमा या विशेषताएं सुनेंगे। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 1/8/2025 है। मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। जो उन्हें पहचानते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं, वही बाबा को प्यारे हैं।
बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं, और दूसरों को थोड़ी सुधारने के लिए मत देंगे। अपने बच्चों को ही, कोई भी पिता अपने बच्चों को ही कहेगा ना, बेटा ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, दूसरों को कैसे कहेगा। तो बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। तो सदा क्या करो, ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। दुनिया वालों को नहीं कहेंगे पवित्र बनो, वो तो पहचानते ही नहीं है। तो भगवान अपने बच्चों को ही कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो। हाँ, बाबा ने आज ये भी एक राज बताया। शिव बाबा तो सच्चा हीरा है, अब उनको आना है अपने बच्चों को ज्ञान देने, पवित्र बनाने। लेकिन इस दुनिया में तो कोई अन्य पवित्र है ही नहीं, कोई भी पवित्र नहीं है। तो अब आना भी ब्रह्मा तन में है, लेकिन ये पूर्व में आत्मा कोई पवित्र थोड़ी थी, ग्रस्त में तो थी, बाल बच्चे पैदा किए। तो बाबा ने उनको कैसे पहले पवित्र बनाया, कैसे पवित्र बनाया, ऐसे ही नहीं प्रवेश किया, पहले पवित्र बनाया। बाल बच्चे वाले बिजनेसमैन तो थे ही, लेकिन बनाया, पवित्र बनाया, बेहद का वैराग्य दिलाया, इसके बाद ही प्रवेशता हुई। तो सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर है, तुम जानते हो विश्व में शांति तो कब होती है और किस विधि से? महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है। जब सब विनाश हो जाए तब विश्व में शांति होती है। महाभारत लड़ाई के बाद ही विश्व में शांति होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। उस सतयुगी दुनिया में जाना है तो बाबा कहते हैं अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है, इसलिए पहले से ही तैयार होना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। दुनिया वाले पूछते हैं ना कब होगा विनाश, का आप कहते हो तो मान रहे हैं कि होगा, लेकिन फिर पूछते हैं कब होगा। तो बाबा क्या कहते हैं, मेरे बच्चे तैयार ही नहीं हैं। बच्चे तैयार हो, विश्व नाटक की स्टेज पर आने के लिए तैयार हो, तब तो विनाश हो ना। अब तैयारी नहीं है एक्टर्स, तो पर्दा खुले कैसे? तो इसीलिए पर्दे में है बच्चे, किसी को पता नहीं है, पर बच्चे तैयार हो रहे हैं विश्व नाटक में फिर से सतयुग में पाठ बजाने लिए। तो बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज प्रगटा दे भगवान। ओम शांति, ओम शांति। ये गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान का तीसरा नेत्र दो, अंधेरे में हैं हम। ज्ञान मांगते हैं किससे? ज्ञान सागर से। बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण है। हमारा भी जो एग्जीबिशंस में कुंभकर्ण का चित्र दिखाते हैं ना, वो मॉडल, इतने बच्चे बिल्कुल ही सिंपल है,
भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, तो राजाओं का राजा बनना है। सन्यासी तो राजाओं का राजा नहीं बनते, न वो आते हैं सत्युग त्रेता में। तो बाबा कहते हैं क्योंकि वो कभी राजयोग सिखला न सके, बाप ही तो राजाई देंगे, मनुष्य मनुष्य को दे न सके। परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं, क्योंकि स्वर्ग की बात आती है तो सन्यासी तो उसको मानते ही नहीं है। उसके लिए सन्यासी क्या कहते हैं, स्वर्ग के लिए सुख तो काग विष्ठा के समान है। इस संसार में कभी सुख होता ही नहीं है, अगर है थोड़ा बहुत तो काग की विष्ठा के समान, क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं। ये ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के और कोई दे न सके। ये राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं, मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके। पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं, फंसे हुए। बाबा कहते हैं एकदम यहाँ तक फंसे हुए हैं, तो मैं चोटी से निकालता हूँ। फंसे हुए हैं, जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते हैं। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं। जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। अभी नासिक में कौन सी नदी बहती है, गोदावरी ना, तो गोदावरी को भी गंगा कहते हैं। हाँ, तो कल बता रहे थे, तो गोदावरी को भी गंगा कहते हैं। और वहाँ ही काला राम और गोरा राम है, जो बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, काला राम गोरा राम। तो काला राम भी वहाँ है, गोरा राम भी वहाँ है, तो गोदावरी भी वहाँ है। तो हाँ, उसी को गंगा कहते हैं। तो इसीलिए जहाँ भी पानी देखेंगे समझेंगे गंगा है। अब तीर मारा गंगा निकल आई, सब गंगा निकल आए, हर समय गंगा शब्द यूज करते हैं, माना वो पतित पावनी समझते हैं। तो बाबा कहते हैं स्नान करने जाते हैं, ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं। जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। यहाँ भी गौमुख है, देखा है गौमुख? जिन्होंने देखा है गौमुख हाथ उठाओ। अच्छा, मधुबन वालों ने तो देखा होगा। जो नासिक से आए हैं आप लोगों ने गौमुख देखा है यहाँ? हाँ, देखा है थोड़ा बहुत। तो 700 सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ती है। वहाँ वशिष्ठ आश्रम है, हाँ वो काफ़ी बड़ा है। और कहते पांडव भी वहाँ गए थे, तो वहाँ पर झरने से ही पानी आता होगा और गौमुख बनाया है। तो वो सदा ही 24 घंटा, चाहे कितना भी यहाँ काल पड़ा हो, बारिश नहीं हो, तो भी उस गौमुख से पानी बहता ही रहता है, 24 घंटा बहता रहता है। और उसी को भी लोग गंगा समझते कि इस गौमुख से पानी लेने से, पीने से हम पावन बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है, जैसे कुएं में पानी आता है तो उसको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे। अब ये तो पहाड़ों का झरना होगा, वो झरना वहाँ सदा बहता रहता है और वो गौमुख बना के उसमें से जल निकलता है। अब बाबा कहते हैं जैसे अभी कुएं में भी तो पानी नीचे से आता है ना, नीचे से आता है, पता चलता है कुएं में पानी आ रहा है, नीचे से आ रहा है। तो कुएं में पानी आता है तो उसको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे। कुएं का पानी है तो पतित पावनी गंगा तो नहीं कहेंगे। तो मनुष्य समझते ये भी तीर्थ है, गौमुख से पानी निकल रहा है, गंगा जल निकल रहा है, तो ये तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहाँ जाकर के स्नान आदि करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं है। कितना भी बतलाओ बाबा कहते तो भी मानते नहीं है। जिनका पाठ नहीं होगा वो क्या मानेंगे। अपना दे अहंकार बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं,
हाँ हम ये जानते हैं वो जानते हैं, तो बताते हैं ना। तो इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं। बाप कहते हैं ये पढ़ा हुआ सब भूलो, सब भूलो। अर्जुन को भी कितना नशा था अपने शास्त्रों का, ज्ञान का, लेकिन भगवान ने उसको क्या कहा, सब भूलो। बाप कहते ये पढ़ा हुआ सब भूलो। अब इन सब बातों का मनुष्यों को जैसे पता पड़े, इसलिए बाबा कहते ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं, उस समय भी बहुत ये हो रहा था, कैसे शांति के लिए सम्मेलन करते थे। तो आजकल जैसे कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उसको इनाम मिलता रहता है। दो देशों की सुलह करा दी तो उसको पीस प्राइज मिल जाती है। अब वो शांति की स्थापना तो कर न सके, सारी दुनिया में तो वो नहीं कर सकेंगे। शांति है कहाँ, झूठी प्राइज देते रहते हैं। कितनों ने नोबेल पीस प्राइज ली होगी, लेकिन विश्व में शांति कहाँ आई, झूठी प्राइज देते रहते हैं। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती ही है। कब कब होती है विश्व में शांति, लड़ाई के बाद, महाभारत की लड़ाई के बाद विश्व में शांति होती है। ये लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है। ये बाबा के दिनों में भी ऐसी तैयारी हो गई थी। अमेरिका रशिया के बीच में एक कोल्ड वॉर हो गया था। इतनी उनकी भी बनाओ, वो बना रहा है मैं भी बनाऊं, तो बहुत कुछ था। पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ग्रहण करते रहो। तुम लिख भी सकते हो कि ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मौफिक विश्व में शांति स्थापन हो ही जाएगी, हो जाएगी। तुम यहाँ भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है। यहाँ जरूर अशांति रहेगी, परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते विश्वास? तो उनको कितना कहते भी हो तो वे विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है। अब जिनको स्वर्ग में आना ही नहीं है वो विश्वास कैसे करेंगे? आना ही नहीं है। तो फिर बाबा कहते हैं जबकि उनको आना ही नहीं है तो फिर वो श्रीमत पर चलेंगे ही नहीं। स्वर्ग में तो वही जाएंगे ना जो श्रीमत पर चलेंगे। यहाँ भी बहुत है जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। भले बाबा के बच्चे बने, थोड़ा चलो निश्चय भी है कच्चा पक्का, लेकिन श्रीमत पर नहीं चलते हैं, श्रीमत पर पवित्र रह ही नहीं सकते। यहाँ भी बच्चे ऐसे हैं। ऊंच से ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना, बच्चा अगर आज्ञाकारी नहीं है, चलन ठीक नहीं है, तो पिता उसको क्या कहता है? तो कहते हैं ना, तुमको ईश्वर अच्छी मत दे, तुमको ईश्वर अच्छी मत दे, पिता कहेगा बच्चे को। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। तो बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं। बच्चों से बात करते हैं ना, अब ये भगवान अपने बच्चों से बात करेंगे, दुनिया वालों से थोड़ी करेंगे। फिर दुनिया वालों को समझाने का काम बच्चों का है। पहले बाबा बच्चों को बताएंगे, फिर बच्चे ही दुनिया वालों को बताएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? लौकिक में भी अपने बच्चे को ही पिता कहेगा ना, सबको थोड़ी जाके कहेगा। तो सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो। बाबा डायरेक्ट उनको नहीं सुनाएंगे, बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो। हाँ, बच्चे आते थे ना, नहीं आपको हमारे आपके गुरु से मिलाओ, तो बहुत ऐसा होता था, कोई विशेष आत्मा, तो बाबा मिलते थे, फिर प्रश्न करना शुरू करते थे बाबा से। तो बाबा कहते थे बाबा बच्चे बैठे हैं, आपको कोर्स कराएंगे। हाँ, ये ऐसे नहीं कि मैं बाबा ही कराने लग पड़ते थे, ज़्यादा बाबा नहीं बोलते थे, बच्चे हैं वो आपको कोर्स कराएंगे।
यहाँ बड़ी दादी भी ऐसे ही करती थी, दादी से भी बहुत कई बहस करते थे। तो दादी, उस समय तो हम ही थे, तो दादी कहती जाओ शीलू बहन आपका कोर्स कराएगी। और सचमुच इतने प्रश्न पूछते थे, लेकिन फिर भी बाबा की मदद थी कि कैसे सेटिस्फाई होकर जाते थे। तो बाबा कहते हैं, तो दादी भी ऐसे ही करती थी, बाबा भी ऐसे ही करते थे। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते, बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं। अपने बच्चों से ही बात करना बाबा को अच्छा लगता है, बाहर वालों से नहीं। सौतेले बच्चे थोड़ी लगेंगे प्यारे। हाँ, सौतेले बच्चे जो बाबा को मानते ही नहीं है, बाबा की श्रीमत पर चलते ही नहीं है, बाबा उनको क्यों प्यार करेंगे? लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं, सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ। हम सब उसके हकदार हैं ना, क्योंकि हम बाबा के बने हैं, तो उनको ही मैं वर्षा देता हूँ। जो मेरे नहीं बनते हैं वो हजम कर ही नहीं सकते हैं ये ज्ञान। तो कौन हजम कर सकते हैं? जो बाबा के बनते हैं। श्रीमत पर वो चल ही नहीं सकेंगे, वो है भगत। अब भगत है तो द्वापुर से ही उनको आना है, सत्युग त्रेता में तो आना ही नहीं है, तो ये ज्ञान का भोजन हजम कैसे कर सकेंगे? वो है भगत। बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते हैं। फिर क्या करते हैं? हमारे गुरुजी आ रहे हैं तो घर घर जाते हैं और फंड्स इकट्ठे करते हैं कि हम बहुत बड़ा पंडाल लगाएंगे, रोज हम ये करेंगे, हाँ इसके लिए पैसा चाहिए, पैसा मांगते हैं। अभी भी गणेश चतुर्थी आने वाली है, इतने बड़े बड़े गणेश के वो बुत बना करके पूजा करते, तो पहले फंड्स इकट्ठा करते, घर घर जा कर के पैसा मांगते हैं। हाँ, तो परंतु यहाँ तो ये सब रस्म रिवाज नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं फंड्स इकट्ठा, कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते हैं, फंड्स इकट्ठा करते रहते हैं, चंदा लेते रहते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं लोग, कोई कितना देता कोई कितना। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो, नहीं, यहाँ तो जो बीज बोएंगे, या फंड्स की बात नहीं, यहाँ जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम करते हैं, ईश्वर समर्पणम कहते हैं, या तो कहेंगे श्री कृष्ण समर्पणम। अब बाबा कहते हैं न ईश्वर को कुछ चाहिए किसी से, न श्री कृष्ण को कुछ चाहिए किसी से। श्री कृष्ण तो स्वर्ग का राजकुमार, उसको क्या चाहिए? और भगवान तो दाता है, उनको भी क्या चाहिए? जो कुछ करते भी हैं वो अपने लिए ही करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो ईश्वर अर्पणम कहते हैं, वह कहेंगे श्री कृष्ण अर्पणम। श्री कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? हाँ, क्यों श्री कृष्ण का, चलो ईश्वर अर्पणम कह दिया ठीक है, पर श्री कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? श्री राम का नाम क्यों नहीं लेते? वो नहीं लेते, श्री कृष्ण अर्पणम, क्योंकि गीता का भगवान समझ लिया है श्री कृष्ण को, इसीलिए भगवान को अर्पणम करते हैं। श्री राधे अर्पणम भी नहीं कहेंगे, बस श्री कृष्ण अर्पणम कहेंगे। ईश्वर या श्री कृष्ण अर्पणम कहते हैं, जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना, साहूकार के घर में बच्चे ने जन्म लिया और बच्चे के नाम पर अभी नामकरण केवल हुआ ही है और बच्चे के नाम पर 1 लाख रुपया बैंक में अकाउंट भी खोल देगा, तो जन्म लिया लखपति बन गया बच्चा। तो किस आधार पर बना? तो बाबा कहते हैं कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना, आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किया है तब ये बना है। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वो है जो भी पद मिलता है या धन मिलता है वो है अल्पकाल, काग विष्टा समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं,
राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको क्या कहते हैं? कहते हैं स्त्री तो सर्पणी है। अब बाबा ने क्या राज बताया है, वास्तव में स्त्री सर्पणी नहीं है। हाँ, वो तो बाबा कहते हैं स्वर्ग का द्वार है, लेकिन जो शास्त्रों में वर्णन है वहाँ स्त्री सर्पणी नहीं कहा है। और ये द्रौपदी थी जिसने पुकारा, और तो किसी ने कोई किसका वर्णन नहीं है, किसी पुरुष ने पुकारा पवित्रता के लिए, पर स्त्री नहीं पुकारा तो वो सर्पणी कैसे हुई? तो बाबा कहते स्त्री तो सर्पणी है, लेकिन द्रौपदी ने ही तो पुकारा है ना कि दुशासन मुझे नंगन करते हैं। हाँ, किसी पुरुष ने कभी नहीं पुकारा। अभी भी अबलाएं कितना पुकारती है, हमारी लाज रखो। बाबा ये हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूं, नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगा। हाँ, अगर विष नहीं देंगे। बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। हाँ, बच्चियां कहती है, बाप कहते हैं बंधन तो खलास होना ही है। कलयुग का विनाश होगा तो बंधन सब खलास हो जाएंगे, फिर 21 जन्म कभी नंगन नहीं होंगे, वहां विकार होता ही नहीं। इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है, ये है ही विशियस वर्ल्ड। दूसरी बात, हाँ एक बात तो ये सुनाई, दूसरी बात बाप समझाते हैं मनुष्य कितने, जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ, उनको कहो सच सच स्वर्ग में तुम जाओ। ऐसे के बाद विश्व में शांति होनी है। 5000 वर्ष पहले मुआफिक वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते वहां भी कंस जरासंधी आदि असुर थे। त्रेता में रावण था। अब उनसे माथा कौन मारे? जो लोग ऐसे कहते हैं कि कृष्ण के समय कंस था, राम के समय रावण था, और उनको कहो नहीं सत्युग त्रेता में तो न कंस था न रावण था, तो मानेंगे नहीं। अब उनके साथ माथा कौन मारे? ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद, कैसा स्लोगन? इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है ड्रामा अनुसार। कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है। सतयुग में ही शांति होती है, ये भी तुम लिख सकते हो। गीता में भूल करने से ही भारत का ये हाल हुआ है। भगवान का नाम बदल के श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, इसलिए ये हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री नारायण का भी नहीं डाला है नाम। अब श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, अब उसका नाम डाल दिया, चलो श्री नारायण का नाम डालते, उनका भी नहीं डाला है। उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे ना। श्री कृष्ण जब तक श्री नारायण बने तब तक तो थोड़ा समय तो बीत जाएगा ना। तो कंप्लीट 84 जन्म 100% वो तो श्री कृष्ण की आत्मा लेती है बचपन का। तो बाबा कहते हैं उनके फिर 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे ना श्री नारायण के। श्री कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसे सोने की चाहिए। अब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो पहले तो ये सोने की डिब्बी तो नहीं थी ना, गृहस्थी थे। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा बच्चों को हीरे जैसा बनाने आते हैं, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसे सोने की चाहिए जिसमें बाप आकर के प्रवेश करे। अब ये सोने का कैसे बने? सोने की डिब्बी ये कैसे बने? क्योंकि बाबा को प्रवेश करना है, तो सोने का कैसे बने? तो फट से उनको साक्षात्कार कराया। कैसे बनाया उनको सोने की डिब्बी? पहले उनको साक्षात्कार कराया विष्णु का और कहा तुम ऐसे विश्व के मालिक बनते हो, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तुम ऐसे विश्व के मालिक बनते हो। अगर शिव बाबा का साक्षात्कार सबसे पहले होता ना ब्रह्मा बाबा को,
तो ब्रह्मा बाबा समझ ही नहीं सकते होते। पर विष्णु का क्यों हुआ? क्योंकि बाबा विष्णु के भक्त थे, विष्णु की भक्ति करते थे, और इसलिए विष्णु का ही साक्षात्कार सबसे पहले बाबा को हुआ। और उनको लगा मैं ये कैसे बनूंगा, मैं तो इनका सेवक हूँ, दास हूँ, भक्त हूँ। तब परंतु उनको आकर्षण हुआ। अगर केवल ज्योति का होता तो शायद ब्रह्मा बाबा को आकर्षण ही नहीं होता, क्योंकि उनकी तो भक्ति इतनी नहीं करते थे। तो देखो कैसे चतुराई से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अपना बनाया। तो बाबा कहते हैं अब ये सोने की कैसे बने, तो फट से उनको साक्षात्कार कराया। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अब माम एकम याद करो, पवित्र बनो। तो झट पवित्र होने लग पड़े। विनाश का साक्षात्कार हुआ, वैराग्य दिलाया, फिर जिम्मेदारी दी, तो फट से पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बिगड़ तो ज्ञान की धारणा भी हो न सके। शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए, यह ज्ञान तो है परम पिता परमात्मा का। इसको धारण करने के लिए भी, इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए, पवित्र चाहिए, तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। फिर किसको कह न सके, अब खुद ही पवित्र नहीं रह पाते हैं तो दूसरे किसी को कह भी न सके कि भगवानोवाच काम महाशत्रु है। उनका तीर लगेगा भी नहीं, अगर कहेगा भी न, खुद धारणा है नहीं, और कहेगा भी किसको कि काम महाशत्रु, इसका तीर लगेगा ही नहीं। वो फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते। मुर्गा क्या करता है, सवेरे सवेरे 4 बजे बांग देता है, कुकरू को इतना जोर से चिल्लाता है और लोगों को उठा देता है। ये क्या है, ये कुक्कड़ ने भांग मारी, और फिर सो जाता है। तो बाबा कहते हैं उनका तीर लगेगा ही नहीं, वो फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं, दूसरों को सुनाते पर खुद की धारणा नहीं है। कोई भी विकार न हो, रोज पोता मेल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, इन पर जीत बिगर बाप कोई पहना न सके। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और जीत पर ये ड्रामा बना हुआ है। ये ड्रामा भारत की जीत और हार पर बना हुआ है। ये बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं, मुख्य है पवित्र होने की बात। तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाई है। ऐसी बातें हो कैसे सकती है? हाँ, भगवान कैसे मंजूर करेगा या होने भी देगा? पांडव तो भगवान के प्रिय थे ना, लेकिन पांडवों ने छिप छिप के खेला, श्री कृष्ण को बताया ही नहीं। अगर उनको बताते तो श्री कृष्ण थोड़ी ऐसे खेलने देता। तो बाबा कहते ऐसी जुआ आदि बैठ दिखाते हैं, ऐसी बात तो हो कैसे सकती? राजयोग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या कि जिसमें जुआ आदि खेले? हाँ, राजयोग की पढ़ाई तो ऐसे होती नहीं है। और फिर युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? युद्ध के मैदान में थोड़ी गीता पाठशाला होगी। कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा और कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण। उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रह पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं। उनको कहो, अगर वो कहते नहीं रह सकते तो बाबा कहते उनको कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं है। यहाँ तो भगवान ने बहुत बड़ी टेम्पटेशन दी है, प्रलोभन दिया है कि बच्चे पवित्र बनेंगे तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। उनको तो कोई ऐसा प्रलोभन है नहीं, तो वो इसलिए कह देते हैं कि पवित्र रह नहीं सकते दोनों इकट्ठे। तो बाप कहते हैं
कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं, तो कैसे रहेंगे तुम? यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। तो बाप कहते हैं मेरे खातिर, भगवान कहते हैं मेरे खातिर कुल की लाज रखो, इस ब्राह्मण कुल की लाज रखो मेरे खातिर। शिव बाबा कहते हैं इनकी दाढ़ी की लाज रखो, ब्रह्मा बाबा की दाढ़ी की लाज रखो। यह एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हो, भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए ना हमारा, हम जो कुछ करते अपने लिए ही करते हैं। वहाँ वजीर, हाँ, अपने लिए ही मेहनत करते हैं, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें तो सब चाहिए, स्वर्ग में सब चाहिए, पर वहाँ वजीर तो होते नहीं। बाकी राजाई में सब चाहिए पर वजीर नहीं होते वहाँ। राजाओं को राय की दरकार ही नहीं है। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। द्वापुर में भी वजीर तो शुरू हुए थे ना, हर एक राजा को वजीर तो था ही। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स है। कलयुग अंत में जितने मिनिस्टर्स, मंत्री माना मंत्रणा देने वाले, तो वो कितने हैं, तो कलयुग अंत में रखना पड़ता है अपने मंत्री। बाप सब यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स है, फिर आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। अगर क्राइस्ट भी आया 2500 वर्ष पहले या 2000 वर्ष पहले, तो 3000 वर्ष तक, 2500 के बाद भी 500 वर्ष तक भी कोई और आगे लड़ाई नहीं हुई। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। तो बाबा कहते हैं 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ भी नहीं होंगे। वहाँ तो सुख ही सुख है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मौत सिर पर खड़ा है। याद की यात्रा से विकर्मा जीत बनना है। तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भव। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। इसके बाद फिर मम्मा की छोटी मुरली है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। हाँ, तो कभी बाबा पंडित का मिसाल देते हैं, कभी अभी कुक्कड़ ज्ञानी का मिसाल देते हैं। दूसरा, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। वरदान। हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। समझदार बच्चे क्या करेंगे? समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना उनकी वो शक्तियां वृद्धि को प्राप्त होती है। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ। शक्तियां भी तो धन है ना, तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा
कुछ न कुछ प्राप्तियां करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करो। स्लोगन: शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। कैसे बनेंगे माला माल? शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। ये शुद्ध संकल्प क्या है? ये हमारे लिए सच्चा धन बन जाएंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है, मम्मा कहती है। पहले पहले तो अपने पास यह एम ऑब्जेक्ट रखनी है कि हमको किसी भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, तब ही ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपने मुख्य पुरुषार्थ है, अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को भी शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। शांति में आना है और दूसरों को लाना है, तो इसलिए सहन शक्ति बहुत चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है। ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए। नहीं, ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो, अज्ञान काल में भी कहते हैं, भल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। चलो 2 शब्द बुरे कहे भी, पर लगी कहाँ? भल जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा भी कर्म बनेगा। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। उसने गुस्सा किया तो मैंने भी गुस्सा किया, फिर उसने और डबल किया, मैंने 4 गुना किया। ये विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है, न कि बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए हो और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है कि इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा प्रसार है ना, कितना फैलाव है। बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं ये विकार। कब ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। ये भी ईर्ष्या है, ये ऐसे करता तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। हाँ, तो ये ईर्ष्या में आ जाते हैं। ये है बड़ी भूल। अपने को तो अभूल बनाना है ना। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो, कोई ने कुछ कहा, गुस्सा किया, कुछ गलत बोला, तो क्या समझो कि ये मेरी परीक्षा है। ये मेरी परीक्षा है। कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है, वो परीक्षा ले रहा है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बार भी जोश आ गया, तो आखिरी तो फेल हो ही गया। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है ना। हमको अपना बिगाड़ना तो नहीं है, अपने को तो बनाना है, न कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश है, गोया उनों में भूत प्रवेश है। जो विकारों के वश है उनमें भूत प्रवेश है। भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है। भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है। किसमें कोई आती है ना, आत्मा भी आती है, वो भी ऐसे ही बोलते हैं, माना भूत प्रवेश है। तो अगर कोई गुस्सा करता है, कुछ भी बुरा भला बोलता है, उसमें भूत प्रवेश है, उनकी भाषा ही निकलेगी। तो अपने को दे सुंदर मुरली। अभी महीने के अव्यक्त इशारे शुरू हुए हैं।
आज इस महीने के लिए है, सहज योगी बनना है, ने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी के आकर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वो आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकता। क्योंकि उड़ गया, बस अभी पीछे थोड़ी हटना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। मम्मा की विशेषताएं लाए, दादी जी की। अच्छा, तो आज से अगस्त का महीना शुरू हो रहा है, दादी जी का महीना है। तो चलो, तो दादी जी की विशेषताएं व अनमोल शिक्षाएं। तो आज पहली है तो शिक्षाएं भी है, तो परंतु मैं केवल विशेषताएं सुनाऊंगी। तो पहली विशेषता, मैं और मेरेपन से न्यारी रही दादी। दादी कभी नहीं कहती थी मैं ऐसे कहती हूँ, मैं कभी नहीं मैं शब्द का। अगर कहना भी होता था तो दादी कह रही है ना, दादी कह रही है, मनस उनको महसूस हो कि कोई ऐसे छोटा मोटा नहीं बोल रहा है, तो मैं कह रही हूँ, ये अभिमान हो जाता है। तो मैं और मेरेपन से न्यारी, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। दादी जी मैं और मेरेपन के भान से सदा न्यारी रही। वे हम सबको यही कहती कि हमारी पढ़ाई का फाइनल पेपर है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इस पेपर में वही पास होता है, कौन पास होता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा के पेपर में, जिसकी नजरों में सदा एक बाबा ही बसता है। उनके अंदर कभी ये नहीं आता कि ये मेरे संबंधी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी योग्यता है। यही मैं और मेरापन नष्टो मोहा बनने नहीं देता। जब मैं और मेरेपन से न्यारे हो जाते हैं, तब नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। फिर नव निर्माण का कार्य सहज होने लगता है। मैं और मेरेपन से दादी जी सदा मुक्त थी। दादी जी को कोई भी कुछ कहे, दादी आपने ये सब कह, नहीं मैं नहीं बाबा, मैं नहीं, कभी नहीं अपने ऊपर लेती थी। हालांकि कितनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में थी। चलो, अभी हम बाबा को याद करेंगे और योग के बाद सभी भट्ठी वाले भाई बहनें बैठे रहेंगे। आप सभी को अभी शशि बहन आएंगे और आप सभी को सौगात देंगे। तो कोई भी उठेंगे नहीं भट्ठी वाले, जो भट्ठी वाले सेवाधारी भी है वो भी बैठे रहेंगे, उनको भी अभी सौगात मिलेगी। कोई भी कृपया उठे नहीं, ठीक है। ओम शांति।